एक नहर ने ग्रामीणों के लिए बड़ी बाधा खड़ी कर दी है। 4 गांवों के लोग अपने खेतों तक नहीं जा पाते। ग्रामीण 4 साल से नहर में पुलिया बनाने की मांग करते आ रहे हैं। जब उनकी आवाज कहीं नहीं सुनी गई, तब उन्होंने आज बीच नहर में सद्बुद्धि यज्ञ शुरू कर दिया। फिर क्या था, सिंचाई विभाग के कार्यपालन यंत्री भी दौड़े दौड़े पहुंच गए गांव तक। मामला विदिशा के ग्राम बागरी का है, जहां ग्रामीणों ने सरपंच राहुल गुज्जर के साथ नहर में बैठकर अधिकारियों, सिंचाई विभाग और सरकार की सद्बुद्धि के लिए हवन यज्ञ किया। ग्रामीणों ने बताया कि नहर के दूसरी ओर 4 गांवों के लोगों को कृषि कार्य सहित अन्य कार्यों के लिए आना पड़ता है। नहर उस पार प्रसिद्ध धार्मिक स्थल भी है। नहर में पुलिया न होने से चारों गांवों के हजारों लोग परेशान हैं। यह परेशानी कई साल पुरानी है। इस हवन के दौरान सिंचाई विभाग के ई राजकुमार पंडोले ने मौके पर पहुंचकर समस्या देखी और ग्रामीणों से ज्ञापन भी लिया। यह समस्या ये है कि हमको खेत तक पहुंचने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है और समय पे खेती नहीं कर पाते हैं, ना खाद भी डाल सकते अपनी खेती में। इसके अलावा भी एक बाबा साहब का स्थान है बहुत विशाल और बहुत सारे श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं, तो उनको भी श्रद्धालुओं को पहुंचने में बहुत दिक्कत होती है। तो हमारा मकसद ये है, शासन से आग्रह करते हैं कि यहाँ पर पुलिया बनवा दी जाए। कैसे यहाँ पे निकलना होता होगा आप लोगों को? यहाँ ऐसा होता है कि जेंट्स जैसा होता है वैसे निकल जाते, कपड़े निकाल करके जैसे भी वैसे। अब हमारी जो भाईचारी बहनें निकलती हैं तो उनको बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, ना तो वो शर्म के मारे निकल पाती हैं, तो इसलिए मजबूर होकर के घर वापस हो जाती हैं। ये हमने ग्राम बागरी की D3 नहर की पुलिया निर्माण के लिए बीच नहर में आज हवन किया है, जिसमें हमने हवन में भगवान से प्रार्थना की है कि सिंचाई विभाग को और सरकार को सद्बुद्धि दे और लोगों की समस्या उनको दिखे, जिससे कि पुलिया निर्माण हो सके। क्या दिक्कत आती है नहर में पुलिया नहीं है तो? देखिए, यहाँ पे तगरधाम सरकार का एक मंदिर है। यहाँ पे हर गुरुवार को हजारों से लोग आने जाना इसी रास्ते से करते हैं। जो इस नहर में पानी भर जाता है तो वो कमर कमर पानी में से निकल के करते हैं। यहाँ के बागरी गांव के करीबन 70-80 किसान ऐसे हैं जिनका जाना आना भी यहीं से है। खाद बीज जो भी ले जाना होता है वो बीच नहर में से पानी में डूबते हुए निकल के जाते हैं। तो हमारा उद्देश्य है पुलिया बन जाए हमारी। उसके लिए हमने सिंचाई विभाग को, हमारे सरपंच साहब ने कई आवेदन दिए। 2-4 साल से समस्या से हमारे किसान भी जूझ रहे हैं। हम भी यहाँ के किसान हैं। हमारे यहाँ तगरधाम सरकार का मंदिर भी, हम पुरोहित हैं। हमें यहाँ बारिश में जाने के लिए भी समस्या होती है। ये पुलिया निर्माण हो जाए, आगे भी कई और हमारी सड़क डल जाए। हमारे सरपंच साहब सब ग्रामीण निश्चय कार्य के लिए 5 साल से जूझ रहे हैं। अब से नहर आई तब से कोई निर्माण ही नहीं है इस पुलिया का। हमने पुलिया का आवेदन दिया है। बस हमारा एक ही लक्ष्य है, पुलिया हमारी बन जाए, हम लोगों को सड़क मिल जाए, हमारे खेतों तक हम जा सकते हैं, सिंचाई की मतलब सिंचाई काम कर सकते हैं। नहीं, मुझे तो जानकारी मिली थी, कल जानकारी मिली थी कि ग्रामीण लोग यहाँ पे इकट्ठा होना चाह रहे हैं और मिलना चाहते थे, क्योंकि मैं अभी 10-12 दिन ही हुए मुझे यहाँ ज्वाइन हुए, तो मैं भी देखना चाहता था कि क्या समस्या है एक्चुअली। तो मैंने देख लिया इनकी समस्या, ज्ञापन भी ले लिया और इसको हम कोशिश करेंगे ऊपर शासन को, बिल्कुल उसको शासन को भेजेंगे और शासन से स्वीकृति का प्रयास करेंगे। मेरे पीछे आप देख रहे होंगे ये स्थायी जो पुल बना के रखा है, ये पुल बारिश में, जो कि एक नहर है, नहर के ऊपर जो पुल बना के रखा है, बारिश में पानी भर जाता है और पानी भरने के बाद इसके ऊपर से लोग कैसे निकलते हैं, किस तरह की उनको परेशानी आती है। कई सालों से यहाँ के बाशिंदे इस समस्या से जूझ रहे हैं। यहाँ पे निकलने के लिए लोग परेशान होते हैं, अपनी जान जोखिम में डालकर यहाँ से निकलते हैं और इसी के चलते यहाँ के बाशिंदों ने आज एक नहर के बीचों बीच जो एक हवन रखा, जो कि हवन अभी तक मंदिरों में और एक पूजा पाठों में हवन देखा गया होगा, लेकिन एक नहर के बीचों बीच हवन रखा गया है और अपनी समस्याओं को किसी भी तरह सरकार तक पहुंचाए और जिससे कि उनकी आंखें खुल सके और इनकी बाशिंदों की समस्याओं को समाधान हो सके। सोनू नामदेव, विदिशा।